नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम लोग एसएस का अगला चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास क्या। ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति और हमारे आसपास आए हुए आवरण की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ये सब हम लोग ये चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, हमारे आसपास क्या। धनवीन और उसकी माँ बगीचे में घूम रहे थे। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। जिस जमीन पर हम चल रहे हैं वह किस तरीके से बनी होगी? धनवीन ने यह सवाल अपनी माँ से पूछा। माँ ने फिर उससे कहा, तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना? इस सूर्य का भी एक परिवार है जिसे हम सौर परिवार कहते हैं, और हमारी पृथ्वी इसी सौर परिवार का एक सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्यों के बीच सबसे विशेष बात यह है कि सजीवों के लिए जीने के लिए अनुकूल तापमान, पानी और हवा सिर्फ पृथ्वी को ही प्राप्त हुई है। उसके परिवार के अन्य सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता का प्रमाण हमें आज तक नहीं मिला है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से ही अलग हुई है। पृथ्वी का जब उद्भव हुआ तब वह आग के गोले के रूप में थी। यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसके कई तत्व पहले द्रव स्वरूप में, ठोस स्वरूप में और फिर वायु स्वरूप में उसका रूपांतर हुआ। जिन तत्वों का द्रव स्वरूप में मतलब प्रवाहित स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे हम लोग जलावरण के रूप में पहचानते हैं। जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे हम लोग मृदावरण के रूप में पहचानते हैं, और जिन तत्वों का वायु मतलब गैस के रूप में रूपांतर हुआ उसे हम लोग वातावरण के रूप में पहचानते हैं। रहने के लिए कठोर सतह, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा प्राप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ है, जिसे हम लोग जीवावरण के रूप में पहचानते हैं। इस तरह से पृथ्वी पर 4 आवरण जो है वो आए हुए हैं। ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मृदावरण, वातावरण, जलावरण और इन सभी की वजह से जो जीवावरण है वो अस्तित्व में आया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मृदावरण, जलावरण, वातावरण और इन सभी में से जो जीवावरण हमारे अस्तित्व में आया हुआ है वो भी हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं।